नमस्कार। बीएससी आज हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस का अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर के लिए यह सेकंड वीडियो है और इस सेकंड वीडियो में हम सिलेक्शन रूल्स फॉर डीडी ट्रांजिशन का बारे में अध्ययन करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने टाइप ऑफ ट्रांजिशंस के बारे में स्टडी किया था। दो प्रकार के सिलेक्शन रूल्स बेसिकली हम यहाँ स्टडी करेंगे, स्पिन सिलेक्शन रूल एंड लैपोर्टे ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल्स ये डिसाइड करते हैं कि विच डीडी ट्रांजिशंस आर फॉरबिडन एंड विच डीडी ट्रांजिशंस आर अलाउड। मीन्स जो अलाउड होंगी उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, फॉरबिडन ट्रांजिशन आर नॉट पॉसिबल। बट यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ जो फॉरबिडन ट्रांजिशन हैं उनमें से भी कुछ कम वर्जित होते हैं और कुछ अधिक वर्जित होते हैं, अर्थात उनकी इंटेंसिटी की मान वेरी करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट selection rule, which is known as spin selection rule. According to the spin selection rule, all the electronic transition in transition metal complexes which does not involve in the change in spin multiplicity are called as spin allowed transition, while on the other hand all the electronic transition which can involve the change in spin multiplicity are known as spin forbidden transition. अर्थात स्पिन सिलेक्शन रूल क्या बताता है, जिसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यूज चेंज होती है, अर्थात उनकी वैल्यू दोनों स्पिन मल्टीप्लिसिटी का डिफरेंस इज नॉट इक्वल टू 0, दैट वन इज फॉरबिडन ट्रांजिशन। एंड अगर इनिशियल स्टेट और एक्साइटेड स्टेट दोनों की स्पिन मल्टीप्लिसिटी का डिफरेंस 0 होता है, डेल्टा एस इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पिन मल्टीप्लिसिटी इन बिटवीन टू स्टेट्स। अगर ये डिफरेंस 0 होता है अर्थात स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज नहीं होती है, तो उसको हम अलाउड ट्रांजिशन कहते हैं। स्पिन मल्टीप्लिसिटी, व्हाट इज स्पिन मल्टीप्लिसिटी, इसके बारे में यदि हम बात करें तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं 2s+1। ms is spin multiplicity and ms is equal to 2s+1 and s is equal to n/2. What is n? N is the total spin s is the total spin quantum number and n is the number of unpaired electron in outermost shell या d shell. So by putting the value of s in this equation, the final result spin multiplicity is equal to n+1। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी को हम निकाल सकते हैं 2s+1 फॉर्मूले से या n+1 फॉर्मूले से। s यहाँ पर होता है टोटल स्पिन क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं n/2 से, या हम डायरेक्ट n लिखें तो n+1। n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अर्थात हमें किसी भी मेटल की उसका एटॉमिक स्टेट या उसके ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पता हो तो हम उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ट्रांजिशन बिटवीन सेम स्पिन स्टेट, अलाउड ट्रांजिशन जो होते हैं सिंगलेट से सिंगलेट अलाउड है, ट्रिपलेट से ट्रिपलेट अलाउड है, और फॉरबिडन ट्रांजिशन हम कह सकते हैं सिंगलेट टू ट्रिपलेट फॉरबिडन है, डबलेट टू सिंगलेट इज ऑल्सो फॉरबिडन ट्रांजिशन। अर्थात जिसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज नहीं होती है, डेल्टा एस इक्वल टू 0। डेल्टा एस इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पिन मल्टीप्लिसिटी ऑफ टू स्टेट्स, ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। एग्जाम्पल से यदि हम समझते हैं तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं मैग्नीज का, हेक्सा एक्वा मैग्नीज +2 आयन। यहाँ पे मैग्नीज ट्रांजिशन मेटल है जिसका ग्राउंड न्यूट्रल स्टेट में एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 4s2 और यहाँ पर Mn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो Mn+2 का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो है 3d5 4s0। यदि हम इसमें एक्साइटेशन देखते हैं, ये ग्राउंड स्टेट 3d5 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगा n+1 = 6
और अगर एक्साइटेड स्टेट में हम देखते हैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइटेड होकर हायर एनर्जी स्टेट पे चला जाता है। अब आपके पास कॉन्फ़िगरेशन बचता है T2G2 Eg3 और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब हमारे पास बचते हैं 3, तो n+1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू आती है 4, अर्थात डेल्टा S इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हम देखते हैं ग्राउंड स्टेट में जो इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी 6 माइनस एक्साइटेड स्टेट में स्पिन मल्टीप्लिसिटी है 4, तो डेल्टा एस की वैल्यू आ रही है 2, दैट मीन्स इट इज नॉट इक्वल टू 0 एंड सो इट इज फॉरबिडन ट्रांजिशन। इसी तरह से एक हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, निकिल का कॉम्प्लेक्स है, ये भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर हम अगर निकिल का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं एटॉमिक स्टेट में तो 3d8 4s2 होता है, लेकिन इसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d8 4s0 और अकॉर्डिंग टू CFT यदि हम इसका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन होगा T2G6 Eg2, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, तो हम इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी ग्राउंड स्टेट में हो जाएगी n+1 = 3, अर्थात ग्राउंड स्टेट में स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी है 3। जब इसमें एक्साइटेशन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इस पे डालते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट T2G से Eg में प्रमोट हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन हमारा हो जाएगा T2G5 Eg3, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी 2 ही बचते हैं, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी यहाँ पर हो गई 3, तो ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट की स्पिन मल्टीप्लिसिटी का डिफरेंस होता है 0, अर्थात स्पिन मल्टीप्लिसिटी में कोई चेंज नहीं है। तो इस टाइप के हम ट्रांजिशंस को कहते हैं अलाउड ट्रांजिशन। तो स्पिन सिलेक्शन रूल को ब्रीफली यदि हम बताना चाहें तो कुछ इस तरह से है कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज नहीं होती है, देयर इज नो चेंज इन स्पिन मल्टीप्लिसिटी इन बिटवीन ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट, दैट मीन्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में चेंज नहीं होता है, तो उसे हम कहते हैं अलाउड ट्रांजिशन। और यदि ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में चेंज आ जाता है तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी चेंज हो जाएगी, दैट मीन्स डेल्टा एस इज नॉट इक्वल टू 0 और दिस इज नॉन एज फॉरबिडन ट्रांजिशन। तो ये तो था हमारा स्पिन सिलेक्शन रूल। सेकंड जो सिलेक्शन रूल है उसको हम कहते हैं लैपोर्टे सिलेक्शन रूल, या इसको हम सिमेट्रिक सिलेक्शन रूल भी कहते हैं, और कुछ बुक्स में आपको इसको लैपोर्टे ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल के नाम से भी देखने को मिलेगा। इस नियम के अनुसार केवल वे संक्रमण अनुमत होते हैं या वे ट्रांजिशंस अलाउड होते हैं जिनमें कक्षकों की सममिति में असमानता हो, अर्थात ऑर्बिटल्स की जो सिमेट्री है उसमें असमानता हो, वे ही ट्रांजिशंस अलाउड होते हैं। या हम कह सकते हैं दिस रूल स्टेट्स दैट फॉर ए मॉलिक्यूल हैविंग सेंटर ऑफ सिमेट्री ट्रांजिशन इन द सेम सबसेल आर फॉरबिडन। जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है उसमें सेम सबसेल में ट्रांजिशन फॉरबिडन होते हैं, या कक्षकों की सममिति सिमेट्री में असमानता होगी तभी उसमें ट्रांजिशन अलाउड होंगी। सिमेट्री होने पर ट्रांजिशन नहीं होगा, एसिमेट्री होने पर ही ट्रांजिशन होगा। ये इस रूल का बेसिक कंसेप्ट है। एज पर दिस रूल PP और DD ट्रांजिशन आर फॉरबिडन, अर्थात P से P में ट्रांजिशन या D से D में ट्रांजिशन इसमें फॉरबिडन होता है। According to this rule, all the electronic transition which occur from G to U, G means G-rayed or U means un-G-rayed, or U to G orbitals are known as Laporte allowed or symmetry allowed, अर्थात डिफरेंट सिमेट्री के ऑर्बिटल्स के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है तो उसको हम लैपोर्टे अलाउड कहते हैं। ऑल द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन विच अकर फ्रॉम G to G, G-rayed to G-rayed और U to U ऑर्बिटल्स आर नॉन एज लैपोर्टे फोरबिडन ट्रांजिशन और सिमेट्री फॉरबिडन ट्रांजिशन। इन शॉर्ट वी कैन सी G to G सेम सिमेट्री के ऑर्बिटल्स में ट्रांजिशन, U to U आर फॉरबिडन ट्रांजिशन, दीज आर फॉरबिडन ट्रांजिशन, एंड G to U डिफरेंट ज्योमेट्री या डिफरेंट सिमेट्री के ऑर्बिटल्स में ट्रांजिशन हो रहा है तो उसको हम कहते हैं अलाउड ट्रांजिशन। G-rayed ऑर्बिटल्स या G-rayed वर्ड, इसको हम इवन भी कहते हैं। इसका मतलब होता है सिमेट्रिक विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ इन्वर्जन,
That is, example of G-rayed orbitals are S and D orbitals. या हम क्या कह सकते हैं कि सम या G-rayed कक्षक, इसको हम E1 कक्षक कहते हैं या G-rayed कक्षक कहते हैं। ये वो कक्षक होते हैं जिनमें परमाणु के नाभिक से विपरीत दिशाओं में समान दूरी पर कक्षकों के तरंग फलन के चिन्ह समान होते हैं। एस ऑर्बिटल में हम देखते हैं कि हम उसको गोलाकार शेप में दर्शाते हैं, जिसमें बीच में नाभिक होता है और उसके चारों तरफ पॉजिटिव साइन है, अर्थात नाभिक से दो अपोजिट साइनों में जो प्लस साइन और माइनस साइन है वो तरंग फलन या वेव फंक्शन की डायरेक्शन को शो करते हैं। तो न्यूक्लियस से विपरीत दिशाओं में यदि सेम वेव फंक्शन है डायरेक्शन, तो उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक G-rayed या E1 ऑर्बिटल्स। और डी में भी हम क्या देखते हैं, डम्बल शेप स्ट्रक्चर होता है। जब हमने पहले कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में डी कक्षकों की संरचना देखी थी, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि दो डम्बल शेप ऑर्बिटल्स इसमें अरेंज होते हैं। एक ऑर्बिटल पे माइनस साइन होता है दोनों तरफ, दूसरे पे प्लस साइन होता है, मीन्स नाभिक से अपोजिट साइड में सेम वेव फंक्शन डायरेक्शन है। तो एस और डी ऑर्बिटल्स को हम G-rayed ऑर्बिटल्स या E1 ऑर्बिटल्स बोलते हैं। और अनजीरेड या विषम ऑर्बिटल्स का क्या मतलब होता है, एंटी सिमेट्रिक विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ इन्वर्जन। यदि वो एंटी सिमेट्रिक होते हैं, इसका एग्जांपल है पी एंड एफ ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल्स की स्ट्रक्चर आपने बहुत बार पढ़ी होगी, हाइब्रिडाइजेशन में भी आप पी ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर बनाते हैं। वहां पर हम क्या देखते हैं कि जो डम्बल शेप स्ट्रक्चर है उसमें एक डम्बल में एक लॉब में प्लस साइन हम शो करते हैं, दूसरे लॉब में माइनस साइन शो करते हैं। वो साइन वेव फंक्शन की साइन है, अर्थात नाभिक के दोनों ओर वेव फंक्शन की अपोजिट साइन है। तो इस प्रकार के ऑर्बिटल्स को हम अनजीरेड या अनइवन ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो दिस रूल अफेक्ट्स ऑक्टाहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस एज दे हैव सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो ये रूल जो होता है वो सेंटर ऑफ सिमेट्री के आधार पे भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जो हम देखते हैं और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री पाया जाता है, अर्थात उसके सेंटर से हम उसको डिवाइड कर रहे हैं तो दो इक्वल भागों में डिवाइड हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। बट टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स डू नॉट हैव सेंटर ऑफ सिमेट्री, देयरफॉर दिस रूल डज नॉट अप्लाई। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में लैपोर्टे सिलेक्शन रूल अप्लाई नहीं होता है, केवल ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में अप्लाई होते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल T2G टू EG ट्रांजिशन, जो हम DD ट्रांजिशन देख रहे हैं जिसमें T2G से EG या E से T2 में ट्रांजिशन हो रहा है, T2G से जो EG में ट्रांजिशन हो रहा है जो हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में देखते हैं, इज फॉरबिडन। और अकॉर्डिंग टू लैपोर्टे सिलेक्शन रूल DD ट्रांजिशंस आर नॉट अलाउड। दिस इज एन इम्पोर्टेंट लाइन, यू हैव टू रिमेंबर दिस कि जो हम DD ट्रांजिशंस पढ़ रहे हैं ये लैपोर्टे सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग अलाउड ट्रांजिशन नहीं है, दीज आर फॉरबिडन ट्रांजिशन। तो अलाउड ट्रांजिशन कौन कौन से होते हैं, लैपोर्टे सिलेक्शन के अनुसार S से P में ट्रांजिशन या P में D में ट्रांजिशन अलाउड ट्रांजिशन है, क्योंकि S हम जानते हैं G-rayed ऑर्बिटल है, P अनजीरेड है, तो G-rayed टू अनजीरेड अलाउड है। इसी तरह से P टू D ट्रांजिशन, अर्थात P भी अनजीरेड और D जीरेड, तो अनजीरेड टू जीरेड इज ऑल्सो नॉन एज अलाउड ट्रांजिशन, लैपोर्टे अलाउड ट्रांजिशन। और इसमें फॉरबिडन ट्रांजिशन कौन से होंगे, S टू S ट्रांजिशन, P टू P, S टू D एंड D टू D ट्रांजिशंस आर फॉरबिडन ट्रांजिशन, क्योंकि ये सेम ज्योमेट्री में ट्रांजिशन हो रहे हैं, तो इसको हम फॉरबिडन ट्रांजिशन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस सिलेक्शन रूल ऑल द DD ट्रांजिशन फिनोमिना इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस बंग फॉरबिडन, अर्थात जो हम DD ट्रांजिशन पढ़ते हैं वो सारे फॉरबिडन ट्रांजिशन होते हैं। अकॉर्डिंग टू लैपोर्टे सिलेक्शन रूल, जिसको हम ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल भी कहते हैं, ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग ऑल द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन विच देयर डज नॉट occur any change in orbital quantum number is known as Laporte allowed। ऑर्बिटल क्वांटम नंबर को हम L के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं,
वैल्यूज आर नोन एज लैपोटे फोरबिडन ट्रांजिशन, जिसमें ऑर्बिटल क्वांटम नंबर में कोई चेंज नहीं होता है, उसको हम लैपोटे फोरबिडन ट्रांजिशन कहते हैं। और वे ट्रांजिशंस विच इन्वॉल्व सर्टेन चेंज इन लैपोटे ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, जिसमें लैपोटे ऑर्बिटल क्वांटम नंबर में चेंज होता है, उसको हम लैपोटे अलाउड ट्रांजिशन कहते हैं। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखने वाली बात है कि स्पिन सिलेक्शन रूल से जस्ट अपोजिट है। स्पिन सिलेक्शन रूल में हमने क्या पढ़ा था, डेल्टा एस इक्वल टू 0 स्पिन अलाउड ट्रांजिशन, अर्थात वहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, वे अलाउड ट्रांजिशन है। यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, डेल्टा एल इक्वल टू 0 वे लैपोटे फोरबिडन ट्रांजिशन है, अर्थात ऑर्बिटल क्वांटम नंबर में यदि कोई चेंज नहीं हो रहा है तो उसको हम फॉरबिडन ट्रांजिशन कहते हैं। और यदि डेल्टा एल इज नॉट इक्वल टू 0 तो लैपोटे अलाउड ट्रांजिशन। Thus, according to this selection rule, it is observed all the DD transition, or we can say G to G transition, are Laporte forbidden. There are certain relaxation in Laporte selection rule, and we will discuss it about detail in further slides, which are the relaxations. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आता है, वाई द फॉरबिडन ट्रांजिशन अकर। अब हम पढ़ रहे हैं कि सारे ही जो डी ट्रांजिशन है अकॉर्डिंग टू लैपोटे सिलेक्शन रूल, ऑल डी ट्रांजिशंस आर फॉरबिडन ट्रांजिशन। तो फॉरबिडन ट्रांजिशन क्यों होते हैं, या रिलैक्सेशन ऑफ लैपोटे सिलेक्शन रूल क्या है, इसके बारे में मोस्टली क्वेश्चन आता है कि जब ये ट्रांजिशन फॉरबिडन है तो इनमें कलर क्यों शो होता है, इनमें क्या रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। The orbital selection rule or Laporte selection rule may be relaxed by any one of the following. इसके तीन रीजन हैं, डिपार्चर फ्रॉम परफेक्ट सिमेट्री, जिसको हम पढ़ सकते हैं लिगेंड ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन। लिगेंड की ज्योमेट्री में यदि डिस्टॉर्शन हो जाता है तो वो ट्रांजिशन में लैपोटे अलाउड हो जाते हैं, क्योंकि हमने बोला कि जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी उसमें लैपोटे ट्रांजिशन फॉरबिडन होंगे। तो यदि ज्योमेट्री डिस्टोर्टेड हो जाएगी तो वहाँ पे ड्यू टू डिस्टोर्शन इन ज्योमेट्री द ट्रांजिशन विल अकर एंड इट इज लैपोटे अलाउड, इट विल बिकम लैपोटे अलाउड। सेकेंड इसका रीजन है रिलैक्सेशन का, डीपी मिक्सिंग। पाई एक्सेप्टर एंड पाई डोनर लिगेंड्स कैन मिक्स विथ डी ऑर्बिटल, सो ट्रांजिशंस आर नो लॉन्गर प्योरली डी। जब लिगेंड के जो पी ऑर्बिटल्स हैं, पाई एक्सेप्टर और पाई डोनर लिगेंड, मतलब लिगेंड के जो पी ऑर्बिटल्स हैं वो अगर डी ऑर्बिटल मेटल के डी ऑर्बिटल के साथ मिक्स हो जाते हैं तो ट्रांजिशन प्योरली डी ट्रांजिशन नहीं होगा और वो भी अलाउड हो जाए, ट्रांजिशन अलाउड ट्रांजिशन में आ जाएगा। थर्ड है वाइब्रोनिक कपलिंग, मिक्सिंग ऑफ एसिमेट्रिक वाइब्रेशन। किसी भी कॉम्प्लेक्स में जो वाइब्रेशंस होते हैं डिफरेंट टाइप के, उनकी वजह से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हैव अलाउड वाइब्रेशंस वेयर इज द मॉलिक्यूल इज एसिमेट्रिक। तो वाइब्रेशंस की वजह से वो एसिमेट्रिक हो जाता है और उसमें ट्रांजिशन अलाउड हो जाते हैं। तो ये तीन रीजन हैं, इनकी वजह से जो लैपोटे फॉरबिडन ट्रांजिशन है उनमें रिलैक्सेशन हो जाता है और वो अलाउड ट्रांजिशन के अंतर्गत आ जाते हैं और वो कंपाउंड कलर शो करते हैं। Due to these relaxation, absorption of light at that moment is then possible and more intense absorption bands than normal Laporte forbidden transitions will occur. तो इन्हीं पॉइंट्स को यदि हम देखते हैं तो फर्स्ट है डिपार्चर ऑफ परफेक्ट सिमेट्री, अर्थात सिमेट्री में डिस्टोर्शन हो जाता है तो ट्रांजिशन अलाउड हो जाता है। ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल इज स्ट्रिक्टली फॉलोड ओनली इन परफेक्ट क्यूबिक सिमेट्री, that is octahedral and cubic. If the symmetry is lowered, यदि symmetry change हो जाती है, that is center of symmetry is removed either permanently or temporarily, then DD transition may become allowed. तो DD transition allowed हो जाते हैं। This point should be important point and you should remember it, that tetrahedral complexes are having more intense colors since the transitions are allowed due to absence of center of symmetry. Question आता है कि why the tetrahedral complexes have more intense color than octahedral complexes? Because in tetrahedral complexes transitions are allowed transition due to absence of center of symmetry.
And in octahedral, due to presence of center of symmetry, the transitions are forbidden transitions, so the weak transition will occur and the color will be light. This mechanism may not greatly relax the selection rule, but an useful pathway for transition. We can see in this diagram, this is a regular octahedron structure and it may be distorted by two ways. First one, Z ligands out. यदि Z ligands थोड़ा आउटर साइड में हो जाते हैं तो ये स्ट्रक्चर डिस्टोर्टेड हो जाती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें खत्म हो जाती है. इसी तरह से Z लिगेंड्स इन यदि अंदर की तरफ आते हैं तो भी यहाँ पे सिमेट्री खत्म हो जाती है और ट्रांजिशन अलाउड हो जाता है. तो फिजिकली 3D इवन ऑर्बिटल्स एंड 4p जो ओड ऑर्बिटल्स है वेव फंक्शन में बी मिक्स्ड, ये मिक्स हो जाते हैं. एंड इफ सेंटर ऑफ इन्वर्जन इज रिमूव्ड देयर आर टू प्रेसेस बाय विच आई इज रिमूव्ड. आई इज द सेंटर ऑफ इन्वर्जन. इसको हम दो तरीकों से रिमूव कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज सेंट्रल मेटल आयन इज प्लेस्ड इन डिस्टोर्टेड फील्ड. यदि सेंट्रल मेटल आयन डिस्टोर्टेड फील्ड में है, मान लीजिए वो टेट्राहेड्रल फील्ड टेट्रागोनल फील्ड में है, तो उसको हम डिस्टोर्टेड फील्ड कहते हैं क्योंकि वहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जाती. टेट्राहेड्रॉन हैज नो इन्वर्जन सेंटर एंड सो डीपी मिक्सिंग टेक्स प्लेस. तो वहाँ पे डीपी मिक्सिंग आसानी से हो जाती है. सो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर मच मोर इंटेंस, often by a factor of 100 than in an analogous octahedral complex. Or trans isomer of this compound in aqueous solution is 3 to 4 times less intense than the cis isomer. ये भी क्वेश्चन आता है कि इसका जो ट्रांस आइसोमर है वो लेस इंटेंस होगा, लाइट कलर में होगा बजाय कि इसके सिस आइसोमर के, क्योंकि जो ट्रांस आइसोमर है इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाती है तो ट्रांजिशंस अलाउड नहीं होंगे, तो लाइट कलर शो करेंगे. सेकंड, सेंटर ऑफ इन्वर्जन को रिमूव करने का तरीका क्या है? ऑड वाइब्रेशंस ऑफ द सराउंडिंग लिगेंड क्रिएट द डिस्टोर्टेड फील्ड. यदि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है तो उसमें जो ऑड वाइब्रेशंस होते हैं कॉम्प्लेक्स में वो उसकी डिस्टोर्टेड कर देते हैं कंपाउंड को, एंड फॉर ए टाइम that is long enough to compare to the time necessary for that electronic transition to occur. एक थोड़े से टाइम के लिए उसको डिस्टोर्टेड कर देते हैं, बट ये जो थोड़ा सा टाइम है ये इनफ टाइम है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन उसमें पॉसिबल हो सकता है. Certain vibration will remove the center of symmetry if the forbidden excited terms lies energetically nearby a fully allowed transition. It would produce a very intense bend. Second जो फैक्टर है रिलैक्सेशन इन लैपोटे रूल, दैट इज वाइब्रोनिक कपलिंग. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वाइब्रेशन इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेज विच इज फ्लेक्सिबल इन टर्म्स of movement about the bond, the orbital present can temporarily lose their center of symmetry. जो किसी भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में वाइब्रेशंस होते हैं उसकी वजह से उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री खत्म हो जाती है. सिंस द पैरिटी इज लॉस्ट, पैरिटी लॉस्ट हो जाती है कुछ क्षण के लिए, एंड इट कैन बी सेड दैट वाइब्रोनिक कपलिंग रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ देयर सिमेट्रिक आइडेंटिटी ड्यू टू विच द ट्रांजिशन फ्रॉम डी टू डी ऑर्बिटल आर पार्शियली अलाउड. तो वाइब्रोनिक कपलिंग की वजह से उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री खत्म हो जाती है जिससे उसमें डी ट्रांजिशंस पॉसिबल हो जाती है. थर्ड है मिक्सिंग ऑफ स्टेट्स. इसकी वजह से भी लैपोटे ट्रांजिशंस में हम कह सकते हैं रिलैक्सेशन हो जाता है, उसके फॉरबिडन होने के बावजूद भी वो कलर शो करते हैं. मिक्सिंग ऑफ स्टेट क्या होता है? द स्टेट इन ए कॉम्प्लेक्स आर नेवर प्योर, कभी भी प्योर स्टेट में नहीं होते हैं. व्हेन टू स्टेट्स आर एनर्जेटिकली टू क्लोज दे मे बी मिक्स्ड बाय थर्मल वाइब्रेशंस. जब दो स्टेट्स बहुत ज़्यादा नज़दीक हों तो वो थर्मल वाइब्रेशन से मिक्स हो जाती हैं, एंड सम ऑफ द सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ नेबरिंग स्टेट्स बिकम मिक्स्ड एंड दिस मेक द ट्रांजिशन पार्शियली अलाउड विच आर नॉर्मली फॉरबिडन. और वो ट्रांजिशंस को पार्शियली अलाउड कर देते हैं जो कि एक्चुअल में फॉरबिडन ट्रांजिशन होते हैं. एक और रिलैक्सेशन रूल है, दिस इज नॉन एज स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, एंड दिस इज रिलैक्सेशन ऑफ स्पिन सिलेक्शन रूल.
जो ऊपर के 3 हमने पॉइंट्स पढ़े थे वो लैपोर्टे ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल का रिलैक्सेशन था। स्पिन ऑर्बिट कपलिंग जो है वो है रिलैक्सेशन ऑफ स्पिन सिलेक्शन रूल। स्पिन सिलेक्शन रूल में भी रिलैक्सेशन पाया जाता है। एंड फॉर मेटल आयंस मोस्टली 4d and 5d spin orbit coupling is quite strong, and thus in these complexes the spin multiplicity rule is relaxed to a good extent that results in the occurrence of forbidden transition। तो जो स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन है वो भी पॉसिबल हो जाते हैं किन कॉम्प्लेक्सेस में, जिनमें 4d और 5d ऑर्बिटल्स होते हैं, क्योंकि उनमें स्पिन ऑर्बिट कपलिंग क्वाइट स्ट्रांग होती है। टेट्राहेड्रल वर्सेज ऑक्टाहेड्रल यदि हम देखते हैं तो हम पहले ही इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उनमें लाइट कलर होंगे, स्ट्रॉन्ग कलर, इंटेंस पीक्स होंगी, और ऑक्टाहेड्रल लाइट इन कलर होंगे। ड्यू टू सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पे लैपोर्टे ट्रांजिशंस फॉरबिडन होगा, बट उसमें रिलैक्सेशन हो जाता है ड्यू टू वाइब्रेशंस, वाइब्रोनिक स्ट्रक्चर की वजह से और पीडी मिक्सिंग की वजह से, जिस वजह से वो कलर को तो शो कर सकते हैं। इंटेंसिटीज ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक बैंड्स इन 3D कॉम्प्लेक्सेस। यदि हम इंटेंसिटी देखते हैं उनमें जो बैंड्स होते हैं, तो उससे पहले हम थोड़ा सा देखेंगे कि टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन। 2 टाइप के ट्रांजिशन हमने पढ़ चुके हैं। चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन, देयर आर ऑफ 2 टाइप्स, LMCT, MLCT, जो हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड वन इज DT ट्रांजिशन, जो बहुत दीज ट्रांजिशंस अकर्स इन यूवी एंड विजिबल रीजन, और उसकी वजह से उसमें कलर होता है, बट उसमें से कुछ फॉरबिडन ट्रांजिशन होते हैं जिससे उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो हम यहाँ कुछ एग्जांपल्स से इसको क्लियर करेंगे। मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं MnS2O6 2+। अभी प्रीवियस स्लाइड्स में हम देख चुके हैं कि इसमें जो ट्रांजिशन है वो स्पिन सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन है, क्योंकि स्पिन मल्टीप्लिसिटी ग्राउंड स्टेट और हायर स्टेट में चेंज हो रही है। तो स्पिन फॉरबिडन है, ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है, तो लैपोर्टे फॉरबिडन भी है। तो इसकी जो एप्सिलॉन की वैल्यू है वो सबसे कम आती है, अर्थात ये सबसे वीक इंटेंसिटी का बैंड शो करता है। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं, यदि हेक्सा एक्वा टाइटेनियम आयन, तो यहाँ पे स्पिन अलाउड ट्रांजिशन होता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। यदि हम इसका ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट बनाएंगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम रहेगी, दैट मीन्स ये स्पिन अलाउड ट्रांजिशन है। बट लैपोर्टे फॉरबिडन है, तो यहाँ पे स्पिन अलाउड होने की वजह से इंटेंसिटी थोड़ी सी इनकी बढ़ जाती है। अब हम बात करें COCl4 टाइप के कॉम्प्लेक्स की। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, स्पिन अलाउड है, पर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो लैपोर्टे भी पार्शियली अलाउड है, क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जाती है, तो इंटेंसिटी और बढ़ जाएगी, क्योंकि दोनों ही टाइप के अलाउड ट्रांजिशन है। बात हम करते हैं हेक्साक्लोरोटाइटेनियम आयन की और MnO4 की, तो यहाँ पे स्पिन अलाउड ट्रांजिशन है, लैपोर्टे अलाउड ट्रांजिशन है, अर्थात चार्ज ट्रांसफर बैंड्स यहाँ पे पाए जाते हैं, जो कि लैपोर्टे अलाउड ट्रांजिशन है। लिगेंड टू मेटल एंड मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन यहाँ पे पाए जाते हैं, तो इनकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी और ये सबसे स्ट्रॉन्ग कलर शो करेंगे। थैंक यू। ये आज हमने सिलेक्शन रूल्स के बारे में स्टडी करा। नेक्स्ट स्लाइड में हम टर्म सिंबल्स को पढ़ेंगे, उसके बाद में हम इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा डायग्राम्स को स्टडी करेंगे। धन्यवाद।